जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की शानदार क्लास में। यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो 10th में 12th में हैं या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की रचना याद नहीं कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। आज मैं आपको 70 से ज़्यादा रचना याद करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में बिल्कुल 70 से ज़्यादा रचनाएँ आपको याद हो जाएंगी इस वीडियो के आखिरी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित दो गद्य रचनाओं के नाम क्या है। गोस्वामी जो विट्ठलनाथ जी हैं उनके द्वारा जो दो रचित गद्य की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यमुनाष्टक और श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार रसमंडल और यमुनाष्टक और श्रृंगार मंडल ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की रचनाएं हैं गद्य की। 200 वैष्णवों की वार्ता किस भाषा में रचित गद्य की रचना है। तो 200 वैष्णवों की वार्ता ये ब्रज भाषा में रचित है रचना है। भाषा योग वशिष्ठ, या कोई टॉपिक से याद होगा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। कौन से हैं, राम प्रसाद निरंजनी। इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो 100% आपको हर रचना याद हो जाएंगी। 70 से प्लस ज़्यादा रचना है याद हो जाएंगी। तो खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है। तो खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से माना। किससे, ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से खड़ी बोली का विकास माना गया है। 5वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किससे माना गया है। अभी आपने पढ़ा कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ। तो ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से माना जाता है। तो खड़ी बोली की तो प्रथम रचना क्या थी। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना कवि गंग द्वारा रचित। कौन सी, कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद की वर्णन में। जो गलत लिखा है इधर पे चंद होना था बिंदी की जगह। तो चंद छंद की वर्णन महिमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत जगह गलत भी लिखा होता है। चंद छंद की वर्णन महिमा जो कवि गंग द्वारा रचित है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। 6वां क्वेश्चन है, दक्कनी हिंदी की, दक्कनी जो हिंदी है उसके प्रथम गद्य लेखक और उनकी रचना क्या थी। तो ख्वाजा बंदा नवाज। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज दक्कनी, पूरा नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज दक्कनी। इसको ख्वाजा बंदा नवाज भी कहते हैं केवल। कि हिंदी के गद्य के लेखक माने गए, दक्कनी हिंदी के लेखक माने गए हैं। इनकी रचना मिराजुल आस्कीन है। 7वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो बंगदूत, जो कि 1829 ईस्वी में पत्र छापा गया था, जो किस द्वारा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा। कौन से, राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदूत नाम का जो पत्र संपादित किया गया था। या कौन कौन सी भाषा में होता था। तो हिंदी, बंग से याद होता है बांग्ला भाषा में होता था। अंग्रेजी में होता ही था, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज। और फारसी भाषा में, हिंदी, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी। तो बांग्ला से क्या, बंगदूत, जो कि 1829 में हुआ था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभाएं जो कब सभाएं हुई वो भी पूछी जाती हैं। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1898 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, काशी में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1898 में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित कृतियों का नामोल्लिखित कीजिए। अर्थात मतलब इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा जो कौन सी कृतियों का संकलन किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित कृतियां हैं शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, जो राजा लक्ष्मण सिंह की जो कृतियां हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन कौन कौन से थे, मतलब अर्थात भारतेंदु युग की। तो बद्रीचरण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास इत्यादि। तो कौन कौन सी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास। ये दिन के समकालीन थे। इसका 12वां क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे।
अब आप कहेंगे कि जो तो कुछ हमने और पढ़ा था सरस्वती पत्रिका, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। तो इसके बाद क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचना। तो महावीर प्रसाद की 4 रचना कौन सी हैं? तो संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता एवं आत्मनिवेदन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, इसके बाद आत्मनिवेदन महावीर स्वामी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, माफ कीजिए, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी के दो जो नाटककार थे वो थे राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। तो राधाचरण गोस्वामी की रचना थी श्रीदामा और वृंदावन लाल वर्मा की थी सेनापति बदल, वृंदावन लाल सेनापति बदल, और राधाचरण गोस्वामी की श्रीदामा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की 2 उपन्यासों के नाम क्या है? तो आखिला, जो पूरी तरह खिला ना हो, तो आखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये 10th 12th सब जगह पूछा था, ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास। पंडित कृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम, तो कलिराज की सभा और बाल विवाह, और कृष्ण भट्ट के 2 नाटक हैं। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटक कौन से होते हैं? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमोधम, नीलदेवी और सती प्रताप। इसके बाद मयंक मंजरी नाटक और नाटककार का नाम। तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन थे? तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम, तो राधा कृष्ण दास के 2 नाटक का नाम क्या है? दुखनीवाला और महाराणा प्रताप और दुखनीवाला राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम है। जी आपको देखो विधा आपको नहीं पता चलेगी, तो विधा भी हम आपको विधा ही बताएंगे साथ साथ। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल एक करके PDF बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग के बाद, उसके बाद वीडियो बनाने को। हम आपसे क्या चाहते हैं? केवल 1 लाइक, आपको 1 लाइक करने में कुछ दिक्कत नहीं है, आपका क्या जा रहा है 1 लाइक करने से, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। तो दुखीदावाला और महाराणा प्रताप ये राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने रचा था एक घूट को हिंदी का प्रथम एकांकी। और एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। तो इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए। तो कंकाल, तितली, इरावती। जो इरावती जो थी, जो अपूर्ण है, इन्हें पूरा नहीं लिख पाया था इरावती। बहुत क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा उपन्यास था जो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण था, जिनको इन्हें पूरा नहीं कर पाया था? तो इरावती एक ऐसा उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद ने पूरा नहीं किया। तो कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन है, प्रेमचंद उत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम। तो जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञे, ये प्रेमचंद उत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार थे। इसके बाद क्वेश्चन है, घृणापथ उपन्यास की रचनाकार थे। जो घृणापथ जो उपन्यास है उसकी रचनाकार हैं तो इलाचंद जोशी घृणापथ उपन्यास के रचयिता है। इसके बाद है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की 4 कहानी, पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा। प्रेमचंद द्वारा रचित किन्हीं 4 कहानियों के नाम। तो प्रेमचंद द्वारा रचित 4 कहानी, तो शतरंज का खिलाड़ी, कफन, पता ही है सबको कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह और ईदगाह जी को इसकी रचना है तो प्रेमचंद जी की रचना है। कौन है? और कौन सी विधा है? तो कहानी की विधा है। दुलारी वाली कहानी किसकी रचना है? तो दुलाई वाली कहानी की बंग महिला, जो कि बंगाल की महिला थी, राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह।
तो उनका निबंध था चिंतामणि। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है ठलुआ क्लब, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि ठलुआ क्लब के रचयिता बहुत बार पूछा गया है। तो बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय हैं, वो ठलुआ क्लब के निबंध के लेखक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि एक निबंधकार हैं, इनके निबंध का नाम है पंचपात्र। पंचपात्र जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पूरा नाम इनका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी भी लिखा रहता है केवल। तो ये पंचपात्र के लेखक थे। बिहारी सस्सई, आपको पता होगा, इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिहारी सस्सई की भूमिका की रचना किसने की। आदमी कहते हैं कि बिहारी सस्सई, तो बिहारी जो रचित होगा, नहीं, तो बिहारी सस्सई की भूमिका, पूरा नाम क्या है, बिहारी सस्सई की भूमिका के लेखक कौन है, तो पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा जो कि बिहारी सस्सई की भूमिका की रचयिता है। और बिहारी सस्सई किसके द्वारा रचित है, तो बिहारी के द्वारा रचित है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचक ग्रंथों के नाम। तो प्रमुख आलोचक ग्रंथ कौन थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, इनके इंपोर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका और गोस्वामी तुलसीदास सूरदास, इनकी आलोचना है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। 41वां क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास के दो आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम। साहित्यालोचन और रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है, आलोचनात्मक रचना है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा उसके लेखक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, तो हिंदी के प्रथम आत्मकथा कौन थी, बनारसी दास जैन द्वारा कृत अर्धकथानक। अर्धकथानक किसके द्वारा रचित है, तो बनारसी दास द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम लिखिए, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना आत्मकथा का नाम है। इसके बाद है परिवाजक की कथा, किसकी आत्मकथा है, तो परिवाजक की कथा। तो परिवाजक की कथा शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है, जी आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा शायद, शांति प्रिय द्विवेदी का। तो परिवाजक जी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है कुछ ऐसा। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम, तो मेरा जीवन प्रभाव। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम क्या है, मेरा जीवन प्रभाव। 46वां क्वेश्चन है, आधे रास्ते सीधी चट्टान किस रचना है, तो आधे रास्ते सीधी चट्टान के एम मुंशी की रचना है। के एम मुंशी की रचना कौन सी है, आधे रास्ते और सीधी चट्टान। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के नाम, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण पर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, जो कि क्या भूलूं क्या याद रखूं और नीड़ का निर्माण पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। कलम का मजदूर किसके जीवन के आधार पर बनाई गई, इसमें क्वेश्चन है। तो कलम की मजदूर की परिभाषा करते हैं कि लेखक कौन है, तो मदन गोपाल। मदन गोपाल कलम का मजदूर, कलम का सिपाही अलग रचना है, कलम के मजदूर अलग रचना है। कलम का मजदूर क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर बनाई गई है, जिसके लेखक कौन है, मदन गोपाल। हिंदी की पहली जीवनी किसे कहा गया है, तो नाभा दासकृत भक्तमाल को हिंदी की प्रथम जीवनी कहा गया है। शांति जोशी की किसकी जीवनी लिखी है, तो शांति जोशी ने सुमित्रानंद पंत की जीवनी लिखी, जिसका नाम क्या है, जिसका टाइटल है सुमित्रानंद पंत की जीवन और साहित्य। सुमित्रानंद पंत का जीवन और साहित्य, इसकी रचना कौन है, शांति जोशी है। चैतन्य महाप्रभु के लेखक, तो चैतन्य महाप्रभु के लेखक अमृतलाल नागर है। इसके बाद मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिवारजक द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद महादेव वर्मा के 4 संस्मरण, तो पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और स्मारिका, ये महादेव वर्मा के 4 संस्मरण हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है, तो जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 55वां क्वेश्चन है, सेठ गोविंद दास के 2 संस्मरण की रचना है, तो स्मृति कण चेहरे जाने पहचाने, चेहरे जाने पहचाने और स्मृति कण, ये सेठ गोविंद दास के संस्मरण है, ये इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसके बाद है 56वां, तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं, तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की रचना है। इसके बाद लोकदेव नेहरू, ये किसकी रचना है, तो लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृतिक की यात्रा बताओ कौन कौन सी है, तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और हिमालय परिचय किन्नर देश में। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और हिमालय परिचय और किन्नर देश में, ये राज संस्कृता यानी कि यात्रा वृत्तांत है।
कौन से राहुल संस करता है कि यात्रा बताना जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मेरी लद्दाख यात्रा या किन्नर देश में, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना कौन सी है यात्रा वृतांत? तो धरती गाती है, धरती गाती है, ये देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। इसके बाद शोभा के रंग यात्रा वृतांत की लिखा, तो शोभा के रंग के अमृत राय की रचना है शोभा के रंग। इसके बाद राम वृक्ष बेरीपुरी द्वारा रचित दो रेखा चित्रों के नाम, तो लाल तारा और माटी की मूर्तियां, माटी की मूर्तियां और लाल तारा ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र हैं। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी की जो रचना है तो रेखाएं बोल उठी क्या गोरी क्या सावरी, जो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। इसके बाद युद्ध यात्रा की रचनाकार, तो युद्ध यात्रा की रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं, तो युद्ध यात्रा की रचनाकार कौन से हैं? धर्मवीर भारती। प्लॉट का मोर्चा क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, एक रुपोताज लेखक है। लेखा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की दो रुपोताज लिखाएं, तो एक तस्वीर के दो पहलू, एक तस्वीर के दो पहलू और क्षण बोले कल मुस्कान, क्षण बोले कण मुस्कान, जो किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। इसका लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? तो लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। इसके बाद मैं इनसे मिला की लिखा कौन है? तो मैं इनसे मिला की लिखा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश हैं। इसके बाद द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन 1954 में हुआ। इसके बाद पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, जो हरिवंश राय बच्चन के नाम लिखे हैं। सुमित्रानंदन पंत के जो पत्र हैं वो हरिवंश राय बच्चन को लिखे गए हैं 200 पत्र। इसका प्रकाशन 1971 हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन को दो लेखक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास, जिनका एक रचना है साहित्यालोचन, और रामचंद्र शुक्ल जिनकी रचना है चिंतामणि। ये दोनों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन थे। क्वेश्चन, तो आलोचना का चरम उत्कर्ष कब माना जाता है? तो जब रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं की कृतियों का प्रकाशन किया, उसी वर्ष से आलोचना का चरम उत्कर्ष माना जाता है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आखिरी तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। जय हिंद।